हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू मिशन 99 प्लस। एंड आज हम करने वाले हैं हमारा बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 विच इज़ लाइफ प्रोसेसेस। सो इट इज़ द मोस्ट लेंथीएस्ट चैप्टर एंड इसको बहुत ही ज़्यादा इजी वे में कवर अप करेंगे क्योंकि इसमें बहुत कुछ याद करने को भी है एंड बहुत कुछ रटने को भी है, समझने को भी है, बहुत कुछ है इस चैप्टर में। तो सब कुछ समरी वाइज रिवाइज करते हुए भी चलेंगे, साथ साथ नोट्स भी बना रखे हैं मैंने आप लोगों के, विच इज़ ये रहे आपके नोट्स। इस चैप्टर के नोट्स है मेरे पास, अभी एक और इसकी फाइल पड़ी है मेरे पास नोट्स की, तो वो सारे नोट्स भी करेंगे, रिवाइज के लिए रिविजन के लिए रखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ताकि कुछ भी रह ना जाए, ठीक है। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन वट इज़ अलाइव एंड वट इज़ नॉट अलाइव। हम एक फ़र्क कैसे बताते हैं कि कोई इंसान मतलब कुछ ज़िंदा है या फिर कोई ज़िंदा नहीं है। इसका मतलब बोलोगे बहुत ही आसान है यार, इसमें क्या डिफ़िकल्ट है। अगर कोई सांस ले रहा है, अगर कोई ग्रो कर रहा है, अगर कोई मूवमेंट कर रहा है, अगर कोई बात कर रहा है, अगर कोई कुछ डाइजेस्ट कर रहा है, कुछ भी कोई कुछ कर रहा है, राइट, तो दैट मीन्स कि वो ज़िंदा है। अगर अब मैं बोलूँ कि अगर कोई चीज़ मतलब या फिर कोई भी हमारा बीइंग है, सपोज ले लेते हैं काऊ है, वो सो रही है, तो क्या हम बोलेंगे कि वो ज़िंदा नहीं है? दैट इज़ नॉट राइट। ओके, बिकॉज काऊ, जो हमारी काऊ है वो सांस तो ले रही है ना। अगर वो सांस ले रही है दैट मीन्स वो ज़िंदा भी है। अगर अब हम हमारे प्लांट्स की बात करें तो हम ये कैसे बोले मानेंगे कि वो ज़िंदा है? हम वैसे ही मानेंगे ना, अगर ये लोग ग्रीन है तो वो ज़िंदा है। लेकिन कुछ ऐसे हमारे प्लांट्स भी होते हैं जिनका कलर ही ग्रेइश टाइप समथिंग समथिंग होता है, तो उनको हम कैसे मानते हैं कि वो ज़िंदा है या नहीं है? हम उनको ऐसे मानते हैं कि वो ग्रो कर रहे हैं, उनके अंदर कोई मूवमेंट तो एज सच नहीं, बट या वो ग्रो कर रहे हैं, वो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब वो फ्लावर्स मेक कर रहे हैं, वो फ्रूट्स बना रहे हैं। दैट मीन्स दैट दे आर अलाइव, दे आर नॉट डेड, ठीक है। एंड क्योंकि प्लांट की देखो हमारे को विजिबल ग्रोथ या फिर विजिबल मूवमेंट तो नहीं मिल सकती, राइट। ये वाला फर्स्ट पैराग्राफ हमारा कवर हो गया। साथ साथ रीड करते हुए चलेंगे, अदरवाइज याद नहीं रहेगा, ऐसा लगेगा स्टोरी सुना रही हूँ, फिर बाद में वो स्टोरी भूल मत जाना। अगर थोड़ी सी भी मूवमेंट होती है एक हमारे बीइंग में, दैट मीन्स वो जिंदा है, ठीक है। एंड ऐसी कौन कौन सी मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स है जो हमें अपनी ज़िंदगी के लिए चाहिए होती है? वो होती है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन मतलब कि सांस लेना, डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन तो पता ही है, एंड न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, मूवमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। इन सब को हम लोग धीरे धीरे बिल्कुल एक्सटेंडेड फॉर्म में पढ़ेंगे क्योंकि इन सब की डेफिनेशंस 1 या 2 मार्कर्स में आ सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस होती क्या है? मतलब ज़िंदगी की प्रोसेस, राइट। ज़िंदगी किस चीज़ से इम्पोर्टेंट है? कैसे पता लगेगा कि ये इस इंसान की ज़िंदगी चल रही है, इसकी नहीं ख़त्म हो गई है? कैसे पता लगेगा? ऐसे ही कुछ फंक्शंस होते हैं हमारी एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, जो हमें ये बताते हैं कि या इसकी ज़िंदगी चल रही है। एंड मतलब ओके, यू आर गेटिंग मी राइट। The maintenance function of living organism must go on even when they are not doing anything particular. Even when just we are sitting in our class, even we are just asleep, the maintenance job has to just go on. ऐसा तो नहीं होता ना कि अगर अब मैं बात कर रही हूँ तो मतलब मैं सांस ले रही हूँ, अगर मैं सो रही हूँ तो मैं सांस नहीं ले रही, ऐसा नहीं होता ना। क्योंकि अगर ऐसा होता तो कोई सोता ही नहीं ना, क्योंकि उसकी सांस ही खत्म हो जाती। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये जो हमारी प्रोसेस होती हैं, हमारी मेंटेनेंस की प्रोसेस होती है हमारी बॉडी की, ये पूरा का पूरा टाइम चलती रहती हैं। आगे
Since these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them. This energy comes from the outside of the body of the individual organism. अब देखो, अगर सपोज हमें चोट लग जाती है तो हमारी मदर्स क्या करते हैं, हमें हल्दी वाला दूध दे देते हैं या फिर कुछ भी हम ऐसे बोलते हैं कि अगर आपको, शायद तुम्हें ये ना पता हो, अगर लाइक हमें अगर चोट से कम, मतलब अगर हमारे टिश्यूज़ में वियर एंड टीयर टिश्यूज़ चलते रहता है, तो अगर ज़्यादा टीयरिंग चल रही है हमारे टिश्यूज़ में, अगर हम प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं, विटामिन के ज़्यादा लेते हैं, तो वो हमारा ठीक हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, आउटसाइड से कुछ एनर्जी चाहिए, आउटसाइड से कुछ फूड चाहिए। एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड मीन्स फूड वी इनटेक, राइट? सो टू गेट एनर्जी वी शुड गेट सम proper food, or proper like clean drinking water and so on. There must be a process of transfer source from energy from the body of the organism, which we call food, to the inside. A process we commonly call nutrition. Nutrition is a process where the food is broken down into smaller particles. Nutrition is a process where food is broken down into smaller particles to फूड इज़ ब्रेकन डाउन टू स्मॉलर पार्टिकल्स, सो दैट जो हमारा खाने का सारा वाइटामिन है, मिनरल्स है, वो हमारी बॉडी के हर पार्ट तक पहुंच पाएँ, टू ट्रांसपोर्ट ऑल द इम्पॉर्टेंट वाइटामिन्स, मिनरल्स एंड ऑल द carbs, fats to all of the parts of our body. If the body size of the organism is to grow, additional raw material will be also be needed from outside. अगर किसी को ग्रो करना है तो ऑफ कोर्स हम कहते हैं ना कि अगर किसी को हाइट बढ़ानी है तो वो दूध पिए ज़्यादा, उसकी बॉडी में ज़्यादा प्रोटीन्स होगा, बोन्स खिंचेंगी, बनाना खाओ, ऐसे हम कहते हैं. Since life on Earth depends on carbon-based molecules, most of these food sources are carbon-based. ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं आएगी. Depending on the complexity of the carbon sources, the different organisms can then use different kinds of nutritional processes. Different organism, different types of nutritional processes use करते हैं. आगे, the outside sources of energy could be quite varied. Since the environment is not under the control of the individual organism, these sources of energy therefore needs to broken down or built up in the body and must converted into the uniform source of energy that can be used for various molecular movements needed for maintaining living structures, as well as to kind of molecules the body needs to grow. अगर हमें ग्रो करना है एंड अगर हमें ग्रो करना है, हमारे को ठीक टाइप के न्यूट्रिशन, मतलब कि एक फिक्स्ड अमाउंट, एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन चाहिए होगा, सो दैट हम अपनी बॉडी को हेल्दी रख पाएँ एंड सारी की सारी हम ग्रो कर पाएँ. हम अपनी बॉडी को जो हमारी बॉडी के एज के हिसाब की मूवमेंट्स होती हैं, उनको सही टाइम पर सही ढंग से कर पाएँ, अच्छे से एक्सेल कर पाएँ. For this, a chemical series of chemical reactions needs to take in our body. हमारी बॉडी के अंदर गाइस बहुत सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं. हमारे स्टमक में बेसिकली बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं. जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट हमारे चैप्टर में बताया था कि रेस्पिरेशन जो होती है, हमारा सांस का इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑल दैट आर प्रोसेस इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. वाई? बिकॉज इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी, राइट? एंड इट हैपन्स इन आर सेल ऑफ बॉडी. इसमें क्या होता है, जो हमारा ग्लूकोज होता है वो बर्न हो जाता है. ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है टू मेक फर्दर थिंग्स. Oxidizing reducing reactions are some of the most common chemical reaction means to break down. ये नहीं आएगा. For this, many organisms use oxygen sourced from outside. This process of acquiring oxygen from outside the body to use in the process of breakdown of food in cellular cells is known as respiration. Respiration क्या होता है? Intake of oxygen and use it for digestion, use it for energy, and then throw it out in the form of carbon dioxide. This is
वट वी कॉल फॉर रेस्पिरेशन फॉर ह्यूमंस, इसको अभी हम बिल्कुल डिटेल्ड वर्जन पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, बट अभी इसकी सारी की सारी डेफिनेशंस हमें प्रोवाइड कर रखी हैं। In the case of single-celled organism, no specific organs for taking in food, exchange of gases or removal of waste can be needed for the entire surface of organism in contact with the environment. जैसे कि अगर हम हमारा अमीबा लेते हैं, अमीबा तो सबको ही पता होगा आई गेस, तो अमीबा में यूनिसेल्यूलर होता है हमारा अमीबा, उसके अंदर एक ही सेल होती है। अब हम ये तो बोल नहीं सकते कि ये अमीबा की ये वाली सेल रेस्पिरेशन करेगी, ये वाली सेल ये काम करेगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, उसके पास एक ही सेल है। तो वो क्या करेगा, उसी सेल से डाइजेस्ट करेगा, उसी सेल से एक्सक्रीट करेगा, एक्सक्रीट करेगा मतलब अपने वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालेगा, वो सारे काम एक ही सेल से करेगा। But what happens when the body size of organism increases and the body design becomes more complex? In multicellular organisms, all the cells may not be in direct contact with the surrounding environment. The simple diffusion काम नहीं आएगा ये। We have seen previously now in multicellular organism various body parts of specialized function. Multicellular में हम human beings का भी example लेते हैं, हमारे पास कितनी सारी cells हैं and they all have their specific functions to do. In our stomach they have digestion, in our lungs we have respiration, and we have excretion. We have various types of functions to do for our cells. We are familiar with the idea of specialized tissues and with their organization in body of the organism. If therefore it is not surprising that uptake of food and of oxygen will be function of specialized tissue. Of course tissues का ही ये काम होता है, cells sorry एक second. This poses a problem since the food and oxygen are now taken up at one space in our body while all the parts of the body need them. This situation creates a need of transportation system carrying food and oxygen from one place to another. When chemical reaction use the carbon source and oxygen for energy generation, they create byproducts and they are not only useless for the cells of body but could be even harmful. अब इसमें हमें क्या पता लगा कि जो हम ऑक्सीजन एंड फूड इनटेक करते हैं वो हमारा एक ही प्लेस पे होता है, तो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का भी काम होना चाहिए ताकि जो हमारा वो सारा का सारा ऑक्सीजन है और फूड है वो हमारी बॉडी में जाके डाइजेस्ट हो सके। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन भी हमारी बॉडी में टेक प्लेस होता है विद द हेल्प ऑफ आवर हार्ट। एंड इसमें एक और चीज़ भी बताई है कि हमारे कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें बाय प्रोडक्ट्स मतलब कि साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी नीडेड नहीं होते, यूजलेस होते हैं और वो हमारी बॉडी को हार्म भी पहुंचा सकते हैं अगर वो एक्सक्रीट ना हो। एंड इसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन सिस्टम। सपोज लाइक अगर हम ऐसा बोलते हैं ना कि अगर कोई इंसान लाइक वॉशरूम नहीं जाना है इट इन अ करेक्ट टाइम तो उसको किडनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एंड वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स ही कैन सफ़र फ्रॉम। तो दैट मीन्स कि हमें वो जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो भी एक्सक्रीट आउट करने हैं, अदरवाइज हमें वेरियस काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कॉजिंग वेरियस इलनेस। सो या हमारे जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो भी ठीक टाइम पर एक्सक्रीट आउट कर लेना चाहिए व्हेन आवर बॉडी इज अलार्मिंग अस ऑन द सिचुएशन। एक्सक्रीशन की भी डेफिनेशन होगी अगेन, इफ द a specialized tissue for excretion will be developed, which means that transportation system will need transport waste from away to the cells. अब देखो हमने ये हमारा फर्स्ट पढ़ लिया बिल्कुल कि लाइफ प्रोसेसेस होता क्या है। अब देखो एनसीईआरटी में कितना घुमा फिरा ये सब कुछ एक ही जगह निचोड़ के रख रखा है, ऐसे समझ नहीं आने वाले ऑफ कोर्स, क्योंकि ये वाला चैप्टर जो था वो मेरे को इस चैप्टर से जेनुअली बहुत डर लगता था कि ये क्या ही चैप्टर है, रीड करके भी कुछ नहीं समझ आ रहा।
डोंट वरी मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छे प्यारे प्यारे नोट्स बता दिए हैं। ये हमने पढ़ लिए है। देखो एनसीईआरटी हमें लाइन बाय लाइन पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि बोर्ड्स वालों को कुछ नहीं पता वो कौन सी लाइन से कब कौन सा क्वेश्चन दे दे। ठीक है, तो हमने एक बार एनसीईआरटी रीड आउट कर लिया, हमारा फर्स्ट टॉपिक। तो अब हम क्या करेंगे कि जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसका यही वाला टॉपिक पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे कि हमारी एनसीईआरटी हमें क्या बोलना चाह रही थी। ठीक है, हाँ जी गाइस, तो ये रहे आपके नोट्स चैप्टर 5 के। अभी मैंने उतने ही टाइप करे हैं जितने हमें अभी नीडेड हैं, तो पहले इनको फटाफट पढ़ लेते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म certain life processes like growth, excretion, respiration, circulation, etc. All the processes like respiration, digestion, which keep together to keep the living organism alive and perform the job of the body मेंटेनेंस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। ये एक नंबर की डेफिनेशन आपकी आ सकती है, इसको लर्न रखना है। ठीक है, अब मूवमेंट क्या होता है? बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव द एबिलिटी टू मूव। प्लांट्स आर रूटेड एंड मूव स्लोली एज दे ग्रो। प्लांट्स हमें कैसे मूवमेंट पता चलती है कि हाँ हमारे प्लांट जिंदा है, हमें वही लिखना है इसमें। हमें ऐसा तो है नहीं हम बोलेंगे हमारे प्लांट्स देखो चल रहे हैं, दैट मीन्स दे आर अलाइव। दिस इज नॉट पॉसिबल ऑफ कोर्स। तो हमें पता लगता है कि अगर वो ग्रो हो रहे हैं तो हमारे प्लांट्स जो हैं वो अलाइव है, हमें फिर यही लिखना है। देयर रूट्स मूव डाउन into the soil and their stems move up to the light. Animals on the other hand move quickly and can move their entire bodies. They can move in search of food, shelter or to avoid danger. ये मत लिखना। Next, respiration. Respiration is the process of extracting energy out of the food we eat. All living things respire because they need energy to grow, to replace worn out parts and to move. Respiration takes place in the mitochondria of the cell. ये तो I guess पता ही होगा क्योंकि mitochondria is the powerhouse of the cell. ठीक है, रेस्पिरेशन क्या होता है? टू इनटेक गैसेस। ये भी लिख सकते हो कि रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड uptake of gases, या फिर respiration is a process which respiration is basically exchange of gases। and ये भी of course लिख सकते हैं कि respiration में हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं फ्रॉम ऑल द फूड वी ईट, ऑल द मटीरियल वी आर कंज्यूमिंग। एंड ऑल लिविंग थिंग्स, सारे लिविंग थिंग रिस्पायर करते हैं, इवन प्लांट्स भी करते हैं बट हमें दिखते नहीं हैं। दे नीड्स टू ग्रो, दे टू रिप्लेस वोन आउट पार्ट्स। अब सेंसिटिविटी क्या होता है? वेट sensitivity. All living organisms are sensitive. This means that they have awareness of changes in the environment. Animals respond quickly to the stimuli. ये important नहीं है गाइस। मतलब ये जब आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ लेंगे ना हमारा नेक्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का, तब आपको ये समझ आएगा। भी आपको समझ नहीं आने वाला और मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करने वाली इसमें। ग्रोथ। All living organisms grow. Plants continue growing throughout their lives. Animals stops growing once they reach their adulthood. Even when growth stops, materials within an animal's body are still being replaced from its food. Excretion. देखो एक तो रेस्पिरेशन पूछा जाएगा, एक एक्सक्रीशन पूछा जाएगा तुमसे। ग्रोथ वगैरह के कम चांसेस है, सेंसिटिविटी के भी बहुत कम चांसेस है, मूवमेंट के भी बहुत कम है, बट आई एम जस्ट मेकिंग यू स्टडी दैट क्योंकि स्टार्टिंग से पढ़ा तो अच्छे से पढ़ते हैं ना। Excretion. All living things make waste products. This can be useless or harmful to it. Therefore, we need to get rid of it. Excretion is the process of getting rid of metabolic waste. Plants store waste products in their leaves. The waste is removed when their leaves fall off. Animals breathe out waste carbon dioxide. Other waste products leave the body in urine and sweat. Note: Getting rid of feces or undigested food is excretion, egestion नहीं है वो। ओके, अब रिप्रोडक्शन क्या होता है कि अपने ऑफस्प्रिंग्स को बिल्ड करना, ठीक है, या फिर उनको प्रोड्यूस करना इज बेसिकली रिप्रोडक्शन। एंड ये भी हमारा एक लाइफ प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस में से एक है।
All living things must be produce offsprings like themselves in order for their species to survive. This is the process known as reproduction. Plants produce seeds that give rise to new plants of the same species. Animal lay eggs or have babies. Reproduction can be of two types: sexual, in which two parents are involved, and asexual, where only one parent can reproduce itself. Next is nutrition, which is हमारा अगला topic. In next video we'll cover that. Nutrition is needed for energy and growth. Both plants and animals need food. Plants are able to make their own food by photosynthesis. They use sunlight to turn simpler molecules like carbon dioxide and water to make into more complex carbohydrates. Animals are unable to make their own food. सीधा यही है यार, ऑटोट्रॉफिक एंड हीटरोट्रॉफिक। ये तो तुम्हें लोग आई गेस सबको ही पता होगा। ऑटोट्रॉफिक इज बेसिकली प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है फॉर देयर ओन फूड। एंड वेयर एज हीटरोट्रॉफिक लाइक एनिमल्स एंड अस, वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स और ईदर ऑन एनिमल्स फॉर आवर फूड। दिस इज बेसिकली न्यूट्रिशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक एंड हीटरोट्रॉफिक। बस यही लिखा है इसमें। Nutrition is basically which we need for our growth, because it is the process where the food is broken down into simpler products and just transported in our body to produce energy and to produce growth. Yeah, so that is it for today, guys. Keep studying, and if you want one-to-one personalized classes, just comment on this video or just comment on the post which I had posted. I don't know how many times it has ago, right? So just comment down or just DM me on my Instagram handle, which I guess is here only. एंड कीप स्टार्टिंग। इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना, ये बहुत ज़्यादा हाई वेटेज वाला चैप्टर है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर लाइन से कुछ ना कुछ सवाल बन सकते हैं, बट या कुछ लाइन्स ऐसी भी हैं जो बिल्कुल यूजलेस हैं, तो उनको मैं आपको साथ के साथ बताती जा रही हूँ कि वह लाइन मत पढ़ना। अपनी एनसीईआरटी साथ साथ लेके चलो, मार्क करते रहो, एंड ये जो नोट्स है अपने या तो बनाते चलो या तो आई एम जस्ट शेयरिंग यू गाइज इन द कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन, बिकॉज मेरे को लिंक डालने यार आ ही नहीं रहा ऐसा। ओके, चलो बाय बाय, कीप स्टार्टिंग।